Hello and welcome back to our channel NS Legal. फ्रेंड्स, इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं। ज़्यादातर चैनल्स पे डिस्कशंस में इलेक्शंस की बातें ही चल रही हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम में से कौन कौन वोट देता है, कौन कौन वोट नहीं देता है, और कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। और जो ये वोटिंग देने का जो हक है, जो राइट टू वोट हम कहते हैं, वो हमारा किस प्रकार का अधिकार है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो वोट देने का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। कोई कहता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार। कोई कहता है ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, जिसे वैधानिक अधिकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लियर करूंगा कि ये राइट टू वोट, हमारा जो मतदान करने का जो अधिकार है, वो किस श्रेणी, किस कैटेगरी में आता है और किस तरीके का राइट्स है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के जो भी राइट्स हैं, जो भी अधिकार मेंशन है पार्ट 3 में, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारा संविधान है, जो पार्ट 3 के अलावा जितने भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में मेंशन है, लिखे हुए हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। और जो स्टैट्यूटरी राइट है, जो वैधानिक अधिकार है, ये वो अधिकार है जो कानून से बनते हैं, जो स्टैट्यूट से बनते हैं, जिसे सरकार बनाती है, पार्लियामेंट बनाता है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। तो फ्रेंड्स, जो राइट टू वोट है वो हमारा फंडामेंटल राइट, मतलब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू वोट हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमारा संविधान हमें देता है। आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 हमारा जो संविधान में मेंशन है, वो ये स्पेसिफाई करता है, ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से लोग वोट दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या रीज़न है कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और कौन होगा। दूसरी बात यह है, जो राइट टू वोट है, हमारा वोट देने का अधिकार हमारा स्टैट्यूटरी राइट भी है, क्योंकि सेक्शन 62 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 ये स्पेसिफाई करता है राइट टू वोट। क्योंकि ये जो अधिकार है वो स्टैट्यूट से बना हुआ है, जो हमारे पार्लियामेंट ने पास हुआ है, तो ये सेक्शन 62 स्पेसिफाई करता है राइट टू वोट के बारे में। तो इन शॉर्ट, जो ये बहुत से डिबेट्स हैं, बहुत से क्वेरीज थे कि राइट टू वोट किस तरीके का अधिकार है, हमारा मौलिक है, संवैधानिक है, वैधानिक है, तो ये यहाँ पे क्लैरिटी हो गई कि यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 के अपने एक जजमेंट में बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बहुत सारे डिबेट्स चलते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियरली ये स्पेसिफाई करके ये सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है इस टॉपिक पे कि जो वोट है वो हमारा कितना कीमती है, हमें किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हमारी 70% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल एरिया में रहती है, तो बहुत से इनोसेंट लोग होते हैं जिनका वोट्स का मिसयूज़ किया जाता है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वोट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है, या एक वोट दे के आपको ऐसा लगेगा मेरे वोट से कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक एक वोट मैटर करता है, क्योंकि आप ये एक वोट देंगे, मगर ये एक वोट हमारा आगे का 5 साल, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों का 5 साल डिसाइड करता है हम किसे वोट दे रहे हैं, और वो इंसान हमारे लिए आगे 5 साल में क्या करेगा। तो मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, आप अपना वोट दीजिए। जो इंसान एलिजिबल है वो वोट दीजिए, और बहुत सोच समझ के दीजिए,
कि आप किसे दे रहे हैं और ये इंसान अपना, आपका, हमारा, आपका, हम सब का आगे का 5 साल प्रोग्रेसिव करेगा कि ये हमें 15 साल पीछे ले जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड गेन सम नॉलेज अबाउट इट। आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगा। अगला वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होगा